हेलो स्टूडेंट, आज की जो हमारी टॉपिक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जैसा कि आपने बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में आपकी ये जो टॉपिक मैं आप बताने जा रहा हूँ, कौन कौन से टेक्निक यूटिलाइज होते हैं या एप्लीकेबल होते हैं क्या बनाने के लिए, तो उसको कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड करें। उसमें एक टेक्निक है, इस टेक्निक का नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस टेक्निक को हम पीपल चॉइस रिएक्शन भी कहते हैं। इस टेक्निक को हम पीपल चॉइस रिएक्शन भी कहा जाता है। और सबसे पहले पीसीआर को कैरी म्यूलस ने सबसे पहले इसको बताया था 1985 में, ठीक है। और इसी टेक्निक पे कैरी म्यूलस को नोबेल पुरस्कार या नोबेल प्राइज मिला था। किस ईयर में? 1993 में कैरी म्यूलस को नोबेल विनर हुए थे। कौन से टेक्निक पे? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बनाने के टेक्निक पे। अब आप समझिए पीसीआर या शॉर्टकट में इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को पीसीआर भी कहा जाता है। अब पीसीआर क्या क्या रोल है, पीसीआर फंक्शन कैसे करता है, पीसीआर का बायोटेक्नोलॉजी में एप्लीकेबल कैसे, आपको बताएंगे। तो आप समझिए कि जैसे एक रफ आइडिया, ये आपको जो डीएनए वाला जो चैप्टर उसमें इसको डीपली या डीएनए के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। मैं वो एक ओवरव्यू आपको देता हूँ। माना कि ये डीएनए के आपके दोनों स्ट्रैंड है, ठीक है। सपोज दैट ये बेस है ए टी जी। इमेजिन करते हैं टी हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे जी, यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे टी, ए और सी। सपोज दैट आपके डीएनए के सीक्वेंस है, ठीक है। और ये सीक्वेंस हमको कहीं से थोड़ा सा अमाउंट में मिला या दो चार अमाउंट, या जैसे हम बोलते हैं कि इसको फॉरेंसिक में इस पीसीआर को हम यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि कहीं पे कोई मर्डर हुआ या कहीं पे कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ पे सैंपल में कुछ डीएनए के पार्ट्स मिल गए। उस छोटे से थोड़े से डीएनए के सैंपल को हमको बहुत ज़्यादा मल्टीपल कॉपी बनाना है। इसको मल्टीपल कॉपी ऑफ जीन क्लोनिंग भी कहा जाता है। यानी ऐसे सीक्वेंस की हम नंबर ऑफ कॉपी बनाने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूटिलाइज होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को थर्मोसाइक्लिंग साइक्लर कहा जाता है। और उस टेक्निक को पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहा जाता है। मान लेते हैं सपोज दैट ये आपको डीएनए का एक थोड़ा सा सीक्वेंस मिल गया विक्टिम के यहाँ पे, जहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ है। इसको आपको क्या करना है? मल्टीपल कॉपी बनाना है। तो इसको मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस एप्लीकेबल होंगे उसके बारे में आपको बताया जाएगा। अब आप समझिए यहाँ पे, अब पीसीआर के लिए या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नाम से पता चल जा रहा है कि हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, एक चेन रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें मल्टीपल कॉपी बनाया जा रहा है। और मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए इसमें कुछ एंजाइम्स की यूटिलाइजेशन होती है। सबसे पहले पीसीआर के लिए क्या क्या चीज जरूरी होता है? तो जो पीसीआर के लिए कुछ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, या हम ऐसे बोलेंगे कि ऐसा केमिकल या ऐसा कंपोनेंट रिक्वायरमेंट होती है जो कि उस डीएनए सीक्वेंस को मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए कैपेबल हो, ठीक है। तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? कुछ एंजाइम्स रिक्वायरमेंट होती है, कुछ बफर्स रिक्वायरमेंट होते हैं, कुछ केमिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं, और कुछ आपको न्यूक्लियोटाइड की रिक्वायरमेंट होती है। ये चार रिक्वायरमेंट होती है। न्यूक्लियोटाइड की रिक्वायरमेंट होती है, बफर की रिक्वायरमेंट होती है, इसके अलावा आपको सर्टेन केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और सर्टेन एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब पीसीआर को क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ता है? प्रोसीजर कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर होते हैं जो कि पीसीआर में एप्लीकेबल होते हैं? सबसे पहले डीनेचुरेशन। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वह डीनेचुरेशन होता है। सेकेंड प्रोसेस होता है जिसको अनीलिंग कहा जाता है। और जो थर्ड प्रोसेस होता है जिसको डीएनए सिंथेसिस कहा जाता है। पीसीआर को करने के लिए तीन स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। एक डीनेचुरेशन, एक अनीलिंग, और तीसरा डीएनए सिंथेसिस। सबसे पहले आते हैं डीनेचुरेशन। जहां पे डीनेचुरेशन, डी का मतलब कहीं भी अगर डी का मतलब होता है कि हट जाना नहीं, नेचुरल, नेचर का मतलब प्रकृति रूप से,
डीएनए जो अपने नेचुरल फॉर्म में है उसको हम क्या करते हैं, उसके रूप को हम क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो उसको डीनेचुरेशन कहा जाता है। जैसे इमेजिन करते हैं कि मान लेते हैं कि आपका कोई डीएनए का ये स्ट्रैंड है, एक ये डीएनए के स्ट्रैंड इमेजिन करते हैं ऐसे है, इस डीएनए के स्ट्रैंड को क्या करना है, उनको डीनेचर्ड करना है। तो आप इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जैसे इसको आप हीट करेंगे तुरंत क्या होगा, इसको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जैसे इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देंगे तुरंत क्या हो जाएगा, ये आपको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो जाएगा। अब जो सिंगल स्ट्रैंडेड जो आपके डीएनए हो गए इसको बोलते हैं, अब हम क्या बोलेंगे, ये डीएनए का डीनेचर्ड हो गया। ठीक है, अब एक थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट देखिए, एक डीएनए कैसे अरेंज होता है। तो एक डीएनए में याद रखिएगा, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इन बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जब जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है, डीएनए की एक चेन बन जाती है। एक न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, अगर कोई पूछेगा कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, तो अगर मैं एक न्यूक्लियोटाइड को एक एनटीडीएस कहते हैं। ठीक, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस बोलते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जब मिलते हैं तो डीएनए की चेन बन जाती है। एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज होता है, तो आप ध्यान दीजिए, एक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजनस बेस होता है, दूसरा आपको एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, और तीसरा आपको होता है राइबोज शुगर। एक न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं कि एक नाइट्रोजनस बेस होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है और एक शुगर होता है। अब बात को समझिए, कैसे हम एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ते हैं। ये सब जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको इनहेरिटेंस या डीएनए रेप्लिकेशन और चैप्टर में डिटेल एक्सप्लेन किया जाएगा। मैं छोटा सा समरी दे रहा हूं, आप समझिएगा। यहाँ पे आपको होता है नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे आपको होता है शुगर, और यहाँ पे होता है फॉस्फेट ग्रुप। ये क्या हो जाएगा, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे आपको नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे आपको शुगर, और यहाँ पे आपको फॉस्फेट ग्रुप। ये दो न्यूक्लियोटाइड हुआ। उसी तरीके से एक और न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे हुआ, एक आपको शुगर यहाँ पे हुआ, और एक आपको फॉस्फेट यहाँ पे हुआ। एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड। अब बात समझिएगा, नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में भी एक बॉन्ड है, या शुगर और फास्फोरस के बीच में भी एक बॉन्ड है। तो डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड बनते हैं, डीएनए में डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस को शुगर से जोड़ने वाले बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। याद रखिएगा, नाइट्रोजनस बेस को शुगर से जोड़ने वाले बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड कहा जाता है। देखिए, ये एक आपका न्यूक्लियोटाइड, ये एक आपको न्यूक्लियोटाइड और एक आपको न्यूक्लियोटाइड। दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हैं ऐसे, ठीक है, और इसको जोड़ देते हैं ऐसे, तो ये आपको क्या हो जाएगी, ये एक आपकी डीएनए की चेन होगी। अंडरस्टैंड, एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड, ये तीनों न्यूक्लियोटाइड आपस में चेन में जुड़े, तो मैंने क्या बोला, डीएनए का मैंने एक स्ट्रैंड आपको बनाया। बात को समझिए, यहाँ पे हमने डिटेल अभी कैसे जुड़ता है इसको एक नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा जब रेप्लिकेशन वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा। उसी तरीके से हम अपोजिट साइड, दूसरा बेस होता है ना, डीएनए का सेकंड स्ट्रैंड होता है, एक एनबी यहाँ हो गया, यहाँ पे आपको एक शुगर हो गया, और यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप हो गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आपको एक एनबी हो गया, नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे आपको शुगर हो गया, और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप हो गया। थर्ड आपको यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस हो गया, यहाँ पे शुगर हो गया, और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप। अब बात समझिए, एक न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, इसको इससे जोड़ दीजिए और इसको इससे जोड़ दीजिए, तो अब आपकी क्या हो जाएगी, अब आपकी जो दूसरी चेन यहाँ पे बन गई। अब समझिए, मैंने क्या बोला कि एक डीएनए में कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, तो एक कौन सा बॉन्ड होता है, एक नाइट्रोजनस बेस को शुगर वाला बॉन्ड को इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दो शुगर को जोड़ने वाले को बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, एक नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच के बॉन्ड को बोलते हैं कौन सा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, और दो शुगर को जोड़ने वाले को बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहा जाता है। जो डीएनए की जो चेन होती है, जो बैकबोन होती है, वो किसकी बनी होती है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की बैकबोन की चेन बनी होती है। ध्यान दीजिएगा, ये बैकबोन की चेन है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, शुगर फॉस्फेट की बैकबोन की चेन है, और दो स्ट्रैंड को जोड़ने वाला, ध्यान दीजिएगा, दो स्ट्रैंड आपस में
आप लोग कहीं देखे होंगे डीएनए का स्ट्रक्चर दोनों आपस में जुड़े होते हैं, तो दो स्ट्रैंड को जोड़ने वाला एक नाइट्रोजन बेस और एक इसको बीच में जोड़ने वाले बॉन्ड को कौन सा बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कह सकते हैं एनबी को शुगर से जोड़ने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। और एनबी और यहाँ पे एनबी को या ऐसे बोलेंगे शुगर को फास्फोरस से जोड़ने वाले और फिर शुगर को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं? तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। और दो एनबी को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। दो नाइट्रोजनस बेस को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। अब अगर यहाँ पे जैसे मैंने आपके पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था नाइट्रोजनस बेस दो तरीके के होते हैं, एक प्यूरिन होता है और एक पिरिमाइडिन होता है, जिसमें से एक एडेनिन होता है, एक गुआनिन होता है और एक साइटोसिन होता है और एक थायमिन होता है। चार तरीके के बेस होते हैं और हमेशा क्या होता है एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्डिंग करता है और गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करता है। एडेनिन थायमिन के साथ जब बॉन्डिंग करेगा तो डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और गुआनिन साइटोसिन के साथ जब बॉन्ड करेगा तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं सपोज दैट ये एडेनिन है और यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? थायमिन हो जाएगा। तो ये कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड। इमेजिन करते हैं यहाँ पे गुआनिन और यहाँ पे साइटोसिन है तो ट्रिपल हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो अब आपकी क्या होगा? फिर ये शुगर हो जाएगा, फिर ये फॉस्फेट हो जाएगा, फिर यहाँ पे शुगर हो जाएगा, फिर यहाँ पे एनबी हो जाएगा, फिर ये दूसरे एनबी के साथ जुड़ेगा, फिर यहाँ पे शुगर हो जाएगा, यहाँ पे फॉस्फेट, ठीक है। तो ऐसे आपकी चेन डीएनए की बनती रहती है, ठीक है। और हमको याद रखिएगा यही पढ़ना होता है। कौन सा? ये जो मैंने सीक्वेंस यहाँ पे जोड़ा ना ऐसे ए टी टी ए जी सी, ये कौन सा पढ़ा था? मैंने केवल ये वाला आपको पढ़ा। यही अल्टरनेटिंग सीक्वेंस हर इंसान में हर चीज के लिए डिफरेंट होता है। बाकी ये जो सीक्वेंस है ये सभी पे सेम है। ये डीएनए के जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है वो तो कॉमन है, इसकी जो अरेंजमेंट है जैसे मान लेते हैं एक ऐसा मैंने बनाया, सपोज जब ये वाला यहाँ पे चला गया, ये वाला यहाँ पे चला गया तो एक दूसरे तरीके का डीएनए का स्ट्रक्चर हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक और जी यहाँ पे हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ तीनों पे जी और तीनों पे सी हो जाएगा तो एक अलग तरीके का हो जाएगा। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं। ये सीक्वेंसेस मायने करते हैं कि कैसा डीएनए का कोडिंग होता है। खैर आगे आपको पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। अब बात समझिए, यहाँ पे डीनेचुरेशन, अनीलिंग और डीएनए सिंथेसिस तीन स्टेप से होके गुजरना होता है डीएनए, या यूं बोलेंगे कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। जैसे पहला आपका डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब क्या हुआ कि हमने क्या कर दिया? डीनेचर्ड कर दिया, उसके नेचर को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। किसके मदद से? पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिस्ट्रॉय होता है। उसके बाद अनीलिंग। अनीलिंग का मतलब होता है जोड़ना। हम इसको जोड़ेंगे भी, बताएंगे आपको एक ग्राफ के साथ। और डीएनए सिंथेसिस जब जोड़ देंगे तो डीएनए के सिंथेसिस फिर से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको हम तीनों को एक टेबल के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला? हमने यहाँ पे डीएनए की हमने एक सीक्वेंसिंग ले लिया। ये कहाँ से लिया? हमने किसी प्लेस से डीएनए के एक सीक्वेंस को ले लिया। इस सीक्वेंस का हमको मल्टीपल कॉपी बनानी है। इमेजिन करते हैं इमेजिन टी जी सी ए टी जी फिर टी ए सी जी टी ए सी। सपोज दैट ये आपको डीएनए की सीक्वेंस है, ठीक। इसको ऐसा हमको मिला और इसी जैसा हमको मल्टीपल कॉपी बनाना, ठीक। तो क्या करेंगे? सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जिस इंस्ट्रूमेंट में, उस इंस्ट्रूमेंट को हम थर्मोसाइक्लर बोलते हैं। उसमें हम क्या डालते हैं? वो सारा कंपोनेंट डालते हैं या वो सारा इक्विपमेंट डालते हैं जो कि इसको पॉलीमरेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैंने क्या क्या डाला? प्राइमर डाला, कुछ एंजाइम्स डाला, कुछ बफर डाला और इसके अलावा कुछ केमिकल्स डाला। अब सबसे पहले आते हैं प्राइमर। हमने क्या डाला? प्राइमर के बारे में बात करते हैं। तो प्राइमर क्या होता है? नाम से पता चल जा रहा है। प्राइ का मतलब होता है स्टार्टिंग और मर का मतलब होता है यूनिट। यानी हम कुछ ऐसा यूनिट डालेंगे जिससे कि क्या हो, हमारा लेंथ आगे बढ़ेगा। क्या होता है इस प्राइमर में? हम कुछ पर्टिकुलर जैसे कि 10 या 15 से 20 यूनिट का हम कोई डीएनए का सेगमेंट डाल देंगे। मान लेते हैं सपोज दैट जैसे ए टी जी सी
ए। जैसे एक आपको सीक्वेंस टी, एक आपको सीक्वेंस ऐसा मिला, फिर हमने क्या डाला टी ए सी जी टी ए। इमेजिन करते हैं दूसरा सीक्वेंस, इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने प्राइमर बोल दिया। उसी तरीके से एक और बात करते हैं जी जी सी टी ए, ऐसे एक और सीक्वेंस है। कितना होना चाहिए, 15 से 20 आपके यूनिट का ये सर होना चाहिए। इसको हमने क्या बोल दिया, प्राइमर बोल दिया। हम क्या करते हैं, हम जो हमारा सैंपल है, जो सैंपल हमने कलेक्ट करके लाए हैं, वो सैंपल तो 2 4 5 यूनिट का तो होगा नहीं, थोड़ा सा भी अमाउंट मिलेगा तो कम से कम सैकड़ों यूनिट से मिलके या सैकड़ों ऐसे बेसिस से मिलके वो बने होंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए कि वो तो एक तो लंबी हमारी चेन यहाँ तक है, ठीक, और हमको क्या करना है, ऐसे ऐसे डिफरेंट प्राइमर, अननोन प्राइमर उस इंस्ट्रूमेंट पे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बात समझिएगा, जैसे कि ये आपकी चेन है, ठीक, यहाँ पे ए टी जी जी सी टी ए, ऐसे बहुत सारी हमारी चेन है। उसी तरीके से यहाँ पे टी ए सी सी जी ए टी और ए, जैसे ऐसे क्या बहुत सारे चेन है। हमको यहाँ से लेके और यहाँ तक का हमको क्या करना है, हमको इसको मल्टीपल कॉपी बनाना है, ठीक, बहुत सारा हमको फोटो कॉपीज की बनाना है। तो क्या करेंगे कि हम उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्राइमर डाल देंगे। अब वो प्राइमर का हम मान लेते हैं, हमने रैंडम एक सर्टेन एक पर्टिकुलर डाल दिया, जैसे मान लेते हैं जी जी सी टी ए, जैसे मैंने यहाँ पे सपोज दैट सी सी जी ए टी, ऐसा सीक्वेंस में अगर मैंने डाल दिया तो क्या होगा, ये जाके यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चिपक जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी, और जी है तो ये भी सी, और सी है तो जी, टी है तो ए, और ए है तो टी, ये जाके क्या होगा, वहां पे चिपक जाएगा। इसको मैंने क्या बोल दिया, प्राइमर। तो इसको ऐसे जाके नहीं अटैच हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहला मैंने क्या प्रोसेस बताया था, डीनेचुरेशन। इसको मैं क्या कर दूं, डीनेचर कर दूं। डीनेचर जब करेंगे तो ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, दोनों ये स्ट्रैंड अलग हो जाएगा और ये स्ट्रैंड अलग हो जाएगा। तो ऐड हम क्या करेंगे, एक्सेस प्राइमर। एक्सेस का मतलब कि ऐसे ऐसे अननोन बहुत सारे छोटे छोटे सीक्वेंस का प्राइमर क्या कर देंगे, उसमें डाल देंगे। अब हम छोटे छोटे प्राइमर डालने के बाद क्या होगा, और उसको हीट कर देंगे। जब इसको हीट करेंगे कितने डिग्री पे, 95 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको हीट करते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि कितने डिग्री पे, 95 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों इतना टेम्परेचर रखते हैं, 95 डिग्री रखेंगे तो जो आपकी जो हाइड्रोजन बॉन्ड है दो बेसेस के बीच, दो स्ट्रैंड के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा और दोनों अलग हो जाएंगे। जब दोनों अलग हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे, उसी इंस्ट्रूमेंट में हम एक और एंजाइम डालेंगे। उस एंजाइम का नाम है तक पॉलीमरेज। ये तक पॉलीमरेज क्या है, इसको हम एक स्पेशल प्रोकैरियोट जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस नाम के एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम ये एंजाइम को क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। किस एंजाइम से, थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस नाम के हम एक प्रोकैरियोट से क्या करेंगे, इस एंजाइम को आइसोलेट करेंगे। अब जो थर्मस एक्वेटिकस क्यों इसी से लेते हैं, और भी बहुत से एंजाइम्स लेते हैं, क्यों तक पॉलीमरेज ही लेते हैं, क्यों इस एंजाइम की क्या खास बात है, तो आप बात समझिए। एक कोई भी एंजाइम है, चूंकि एंजाइम भी जो होते हैं प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं, जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तुरंत क्या हो जाएगा, वो प्रोटीन अपना शेप बदल देगा। लेकिन जो आपके थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया है वह लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पे भी सर्वाइव करते हैं। याद रखिएगा, थर्मस एक्वेटिकस जो है हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं, जो कि हॉट स्प्रिंग का टेम्परेचर नियर अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उस टेम्परेचर पे वो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। तो आप बताइए, जब उस टेम्परेचर पे वो बैक्टीरिया जब ग्रो करेंगे तो उसके एंजाइम भी उतने टेम्परेचर पे एक्टिव होंगे। तो उस एंजाइम को जब हम लेंगे, इसीलिए उस एंजाइम को लेते हैं। और पॉलीमरेज का मतलब हमारी चेन को बढ़ाने के लिए पॉलीमराइजेशन का मतलब किसी चीज को एलोंगेट करने का काम करता है। एक ऐसा एंजाइम जो कि पर्टिकुलर सीक्वेंस को बढ़ाने का काम करता है। तो हम तक पॉलीमरेज लेते हैं, इसका क्या काम होता है, हमारे डीएनए के चेन को बढ़ाने का या सिंथेसिस करने का काम करता है। ठीक है, अब बात समझिए। और बहुत सारे एंटीडीएस डालेंगे। ऐड क्या करेंगे, एंटीडीएस। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जैसे कि ए डालेंगे, टी डालेंगे, जी डालेंगे, एस डालेंगे, ए डालेंगे, ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस उसमें डाल देंगे। इसको बताएंगे क्या करता है। जैसे ही हमने पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया,
टेम्परेचर देने के बाद एक्सेस प्राइमर देंगे, ऐसा वाला एक्सेस प्राइमर दे देंगे और बहुत सारा लाखों एनटीडीएस उसमें डाल देंगे और कितना टेम्परेचर करेंगे 95 डिग्री सेल्सियस करेंगे। जैसे टेम्परेचर पे क्या होगा, ये दोनों अलग होंगे, फिर उसके बाद हम टेम्परेचर को क्या कर देंगे, कूल कर देंगे, 65 डिग्री पे लाएंगे। जैसे 65 डिग्री पे लाएंगे तो जो आपका जो प्राइमर है एक छोटे से सीक्वेंस का, वो क्या करेगा, जाके चिपक जाएगा और कहाँ एडजस्ट होगा, जहां पे उसकी डिजायर्ड सीक्वेंस होगी वहां पे जाके क्या करेगा, वो अटैच हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये आपको प्राइमर हमने एक इमेजिन किया कि यहाँ पे प्राइमर, बहुत सारे में एक यहाँ पे प्राइमर अटैच हो गया और एक यहाँ पे प्राइमर अटैच हो गया। देखिए एरो इस डिजाइन में इधर दिख रहा है और इस डिजाइन में इधर दिख रहा है। ये फिफ्थ डायरेक्शन है, ये थर्ड डायरेक्शन है। तो इधर अगर फिफ्थ है तो यहाँ थर्ड होगा और यहाँ फिफ्थ तो यहाँ थर्ड होगा। अब समझिए प्राइमर के लिए क्या होगा, ये प्राइमर है तो प्राइमर के लिए थर्ड है तो ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। या तो ये थर्ड है तो ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा। तो डीएनए के सिंथेसिस, इस बात को कॉन्सेप्ट में याद रखिएगा, डीएनए की जो सिंथेसिस, जो आगे बढ़ने की प्रोसेस होती है, हमेशा फिफ्थ टू थर्ड डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे फिफ्थ टू थर्ड डायरेक्शन इसका होगा, इस चेन के लिए, इस चेन के लिए फिफ्थ टू थर्ड डायरेक्शन। ये सब फिफ्थ टू थर्ड कॉन्सेप्ट जब अगले वीडियो बनाएंगे कभी इसका एप्लीकेशन का तो सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे फिफ्थ टू थर्ड डायरेक्शन इधर गया और यहाँ पे फिफ्थ टू थर्ड डायरेक्शन इधर गया। अब तो ये तो चिपक गया और यहाँ पे ये भी चिपक गया, ये अलग हो गया। देखिए इसमें कोई भी, ये टोटली अलग है और यहाँ पे टोटली अलग है। अब देखिए उसके बाद जो एंटिटीज, माना कि जैसे यहाँ पे ए है, टी है, जी है, सी है, ए है, टी है, सपोज दैट सीक्वेंस है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी ए सी जी ए टी, ऐसा सीक्वेंस हुआ। अब माना कि यहाँ भी क्या है, यहाँ भी बहुत सारे ए टी जी सी ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस हैं। अब ये इसको इनिशिएटर का काम करती है, शुरुआत करता है इस चेन को आगे बढ़ाने के लिए। अब जैसे कि यहाँ पे ए है तो इस सैंपल में बहुत सारे एंटिटीज डाले हैं, तो ए है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, टी है तो यहाँ पे ए जुड़ जाएगा, जी है तो सी जुड़ जाएगा, सी है तो जी जुड़, ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस आगे बढ़ते जाएंगे। और इसको आगे बढ़ाने वाला कौन एंजाइम है, तो जो आपकी जो पॉलीमरेज एंजाइम है, जिसको हम लोग डीएनए पॉलीमरेज करते हैं, तो यहाँ पे इसको क्या नाम दे दिएगा, तक पॉलीमरेज क्या करता है, इस चेन को आगे बढ़ाने का काम करता है। उसी तरीके से यहाँ भी इस चेन को आगे बढ़ाने का काम करता है। जब इस चेन को आगे बढ़ाने का काम करेगा और इस चेन को यहाँ आगे बढ़ाने का काम करेगा, तो ऐसा कंडीशन बनेगा, एक पुराना वाला होगा और एक नया वाला होगा, एक पुराना वाला होगा और एक नया वाला। एरो इधर की तरफ, मतलब इस साइड था तो इधर एरो था, इस साइड वाला इधर एरो और इस साइड वाला यहाँ पे एरो। अब आप बताइए ये पूरा जब सीक्वेंस यहाँ तक जाएगा तो ठीक इसी के फोटोकॉपी बनेगा कि नहीं बनेगा। जो कि जैसे देखिए अगर ये नहीं रहता, मान लेते ये नहीं रहता तो ए है तो यहाँ टी रहता कि नहीं रहता, तो यहाँ टी है, यहाँ पे मान लेते हैं टी है तो यहाँ ए रहता, अगर ये नहीं रहता, ए रहता तो यहाँ भी ए है, तो एक कॉपी यहाँ बन गई, उसी तरीके से कॉपी यहाँ बन गई। तो यहाँ पे आपका साइकिल बन हुआ, एक साइकिल कंप्लीट हुआ। ठीक, जैसे ही एक कॉपी की कितनी कॉपी बनी, 2 कॉपी। फिर क्या करेगा, वो जो थर्मोसाइक्लर इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ही 2 साइकिल बनेगा तुरंत क्या होगा, फिर से टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएगा। जैसे 95 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, हीट टू 95 डिग्री सेल्सियस, फिर क्या होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये भी अलग होगा, ये भी अलग होगा। तो कितना बनाएगा, 2 इधर बनेगा, 2 इधर बनेगा, तो 4 बनेगा। फिर से चलेंगे तो कितना बनेगा, 8 बनेगा। फिर से कितना करेंगे तो 8 के बाद उसका डबल, फिर उसका डबल, ऐसे कंटिन्यू चलते जाएगा। उस इंस्ट्रूमेंट में हम सेट कर देते हैं कि कितने साइकिल तक करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक साइकिल 1। मान लेते हैं हमने 100 साइकिल पे सेट किया, तो ऐसा कंडीशन कितनी बार होगा, 100 बार होगा। हमारी कॉपी कितनी हो जाएगी, बहुत सारी कॉपी हो जाएगी। तो इसीलिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हूबहू जो आपकी सीक्वेंस थी, उस सीक्वेंस की क्या हो गई, मल्टीपल कॉपी आपकी बनती गई और एकदम उसी सीक्वेंस में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, डीनेचुरेशन किया है। डीनेचुरेशन के बाद इसको अनिलिंग कहते हैं। प्राइमर का जुड़ना डीएनए सीक्वेंस पे अनिलिंग कहते हैं और इसका आगे बढ़ना क्या बोलते हैं, डीएनए सिंथेसिस। 3 स्टेप हुआ, पहला कौन सा, डीनेचुरेशन, दूसरा आपका प्राइमर अनिलिंग और तीसरा आपका डीएनए सिंथेसिस। पहला क्या, टेम्परेचर को बढ़ाए तो आपको डीनेचुरेशन, दूसरा प्राइमर अनिलिंग, टेम्परेचर को घटाए 60 से 72 डिग्री टेम्परेचर पे क्या करता है,
क्या अटैच हो जाता है। अब यहाँ पे क्या जरूरत है टेम्परेचर को घटाने का, तो हाई टेम्परेचर पे डीनेचर्ड होते हैं और लो टेम्परेचर पे क्या होते हैं, अटैच होते हैं, ठीक। और लो टेम्परेचर पे अटैच का मतलब, अब एक तो जितना जितना प्राइमर, जैसे मान यहाँ पर 2 ही प्राइमर की जरूरत है, 2 ही प्राइमर अटैच होगा, बाकी प्राइमर क्या होंगे, अटैच नहीं होंगे। फिर फर्दर ऐसे साइकिल बार बार चलती रहेगी जितना आप चाहें। अगर यहाँ पे 100 सेट करेंगे तो 100 बार ये साइकिल चलेगी, तो सोचिए 100 का कितना गुना बढ़ जाएगा। एक ही चीज की रिपीटेटिव सीक्वेंस कितनी हो जाएगी, मल्टीपल, बहुत सारा हो जाता है। और हमको सैंपल को, अब जो एक सैंपल थोड़ा सा मिला था उसका बहुत सारा सैंपल, अब उस सैंपल को बहुत जगह यूटिलाइज करके बहुत से हम उसके एप्लीकेशन कर सकते हैं या बहुत से हम यूज कर सकते हैं। रेयर केस में मान लेते हैं 2-4 सीक्वेंस ही हमको मिला है, 2-4, एक जैसे कि एक आपको फॉलिकुलर सेल मिल गया, एक सेल कहीं पे इंसिडेंट पे मिल गया, उस सेल में देखे कि ये सीक्वेंस कमी है तो उसको बहुत सारा सीक्वेंस बना दीजिए। अब जगह जगह उसको इस्तेमाल कीजिए, जगह जगह फॉरेंसिक उसका यूज कीजिए, और नुकसान होने का डर तो नहीं, क्योंकि उसने कॉपी अपने बना के रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि इस पीसीआर का हम अपने बायोटेक्नोलॉजिकल रोल में या अपने नॉर्मल लाइफ में कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, पीसीआर की क्या क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। सबसे पहली बात, या हमारे पीसीआर इस टेक्निक से हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब हम इस टेक्निक से पता कर पाएंगे कि हमारी जो पीढ़ी, इवोल्यूशन का मतलब कि ग्रेजुअल चेंज हो के, जैसे कि पॉलीफेरा से टिल मैमेलिया, क्या ये इवोल्यूशन के थ्रू ही आया है। तो हमारी जो फैमिली जो ट्री है, हमारे वंशज के पहले कौन वंशज थे, इसके पहले कौन वंशज थे, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम इससे पता करते हैं। और इस टेक्निक से बहुत से जो डिजीज है, जैसे थैलीसीमिया, बहुत से ऐसी डिजीज को हम क्या कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन से डिटेक्ट कर सकते हैं। और भी आपको दिया है, थैलीसीमिया है, इसके अलावा फॉरेंसिक साइंस में इसका बहुत ही यूटिलाइज है। अब कोई पूछेगा फॉरेंसिक साइंस के, मान लेते हैं किसी, जैसे कहीं पे मान सपोज दैट कहीं पे मर्डर हुआ, कहीं पे रेप हुआ, तो ऐसे केस में भी बहुत यूटिलाइज है। जैसे फॉरेंसिक साइंस में आपको बताते हैं, सपोज दैट अगर कहीं पे रेप विक्टिम कोई पाई जाती है, तो उसके जो वेजाइनल में जो स्वैब है, स्वैब का मतलब कि जो सीमन डिस्चार्ज हुआ है वो थोड़ा सा मिला है, उसको हमको क्या करना है, मल्टीपल कॉपी बनाना है, इस पीसीआर के हेल्प से करते हैं। और भी जैसे कहीं मर्डर हुआ है मान लेते हैं, और बाल का एक टुकड़ा मिल गया, बाल का एक फॉलिकल मिल गया, उसको मल्टीपल कॉपी बनाना है, तो इस टेक्निक से बनाएंगे। और भी क्या करते हैं, और भी इसके बहुत ही मेडिकल एप्लीकेशन है जो कि आज के जमाने में यूटिलाइज हो रहा है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा पीसीआर। अगर इसमें पीसीआर में, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, इसको नहीं समझ में आता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन जरूर से बताइएगा, हम जरूर से इसमें कुछ जो भी पॉइंट, जो भी टर्म नहीं आता है तो हमें कमेंट में लिखिए, कमेंट में समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए।